पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को धमकी दी जा रही है। बीते दिन ही पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को लेकर हिंदुस्तान पर जल आतंकवाद के आरोप लगाए थे। ये दावा किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेगा और अब उसे हिंदुस्तान की तरफ से करारा जवाब मिला है। ताजिकिस्तान में ग्लेशियर बचाने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में भारत के पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश अब भारत को सिंधु जल समझौता खत्म होने के लिए जिम्मेदार न ठहराए। वो इस मंच का इस्तेमाल ऐसे मुद्दे उठाने के लिए कर रहा है जो इस मंच के दायरे में नहीं आते हैं। सिंधु जल समझौते की शर्तों में साफ तौर पर लिखा गया है कि इसे मित्रतापूर्ण तरीके से सद्भावना और ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। संधि होने के समय से लेकर अब तक हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं, इसलिए इस समझौते को बरकरार नहीं रखा जा सकता। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के एक्शंस अभी खत्म होते नजर नहीं आ रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने पर आमादा है और इसके लिए अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग की मांग की है। उन्होंने अमेरिका के वित्त मंत्रालय के उप मंत्री माइकल फॉल्केंडर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सहयोग का मुद्दा उठाया। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान FATF को एक विस्तृत डोजियर भेजेगा, जिसमें आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सबूत और चिंताओं को रेखांकित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के लिए फंडिंग और हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग पर निगरानी रखती है। जो देश इन गतिविधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने की क्षमता सभी पर बुरा असर पड़ता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई सख्त शर्तें रखी जाती हैं और अगर उन शर्तों को पूरा करने में वो देश नाकाम रहता है तो फिर उसके ब्लैक लिस्ट होने का भी खतरा रहता है। ऐसे में हिंदुस्तान का ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, वो भी तब जब पहले से ही आर्थिक मोर्चे पर उसकी कमर टूटी हुई है। खुद पाकिस्तान के PM ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान भीख मांगने वाला कटोरा है। एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने कहा कि कुछ देश ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर उनके पास आए, जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान मुश्किलों से घिरा हुआ है और उसके खिलाफ हिंदुस्तान के सख्त फैसलों ने उसकी कमर और तोड़ दी है। पाकिस्तान की बौखलाहट तब साफ दिखाई दी जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कोपेनहेगन में संबोधन से पहले कुछ पाकिस्तानी नागरिक कार्यक्रम स्थल के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि भारतीय सांसदों और अधिकारियों ने इस विरोध को ध्यान भटकाने की असफल कोशिश करार दिया। आपको बता दें कि भारतीय डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की पोल खुल रहा है, जिसका असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। कई देश पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं।